आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जाट वर्सेस सिकंदर। ये एक्चुअली ऐसा नहीं कि ये कंपैरिजन वाला आज का वीडियो है, लेकिन एक ही वीडियो में मुझे लगता है कि दोनों भी फिल्मों को लेके मैं यहाँ पे बात करूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं मुझे मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ कि भाई क्या आईपीएल का असर पड़ेगा जाट और सिकंदर फिल्मों पे। तो उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस किया है मैंने और डेफिनेटली उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन वो कितना पड़ेगा कितना नहीं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज़ अ रिलीजन। जी हाँ, ये है। इवन चैम्पियंस ट्रॉफी के वक्त भी जब भी संडे आता था, हालांकि वो इंटरनेशनल है, मतलब इंटरनेशनल इन द सेंस वो देश की आईसीसी इवेंट थी, बड़ी थी वो, बट फिर भी आईपीएल का भी असर पड़ने वाला है, पड़ेगा, लेकिन कितना उसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या है, छावा के वक्त जो संडे आते थे ना, तब डेफिनेटली असर पड़ा था। हालांकि वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई, वो बात अलग है, बट असर तो पड़ता था। अब आईपीएल पे क्या होगा, जब भी कोई सैटरडे संडे फिल्में वाला मैचेस आएंगे, मतलब सैटरडे संडे डबल हेडर होता है, उस दिन उतना असर पड़ सकता है। मतलब जैसे आप बोलते हो ना, यार संडे को तो ज़्यादा कमाना चाहिए था, या फिर कभी कभी रिकॉर्ड तोड़ संडे वगैरह, ये नहीं होता है। मतलब छावा का जो, मैं महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में बाद में क्रेज़ बन गया, लेकिन महाराष्ट्र में जो ज़बरदस्त क्रेज़ था उस पे तक असर तो पड़ा था। तो क्रिकेट का असर और वो भी आईपीएल का असर तो पड़ता तो है, चाहे कितनी ही बड़ी फिल्म हो, तो वो तो पड़ेगा सैटरडे संडे, लेकिन बाकी दिन सिर्फ इवनिंग के नाइट के मैचेस होंगे। तो वही तो रियलिटी है ना कि बॉलीवुड आईपीएल के टाइम पे ज़्यादा मूवीज़ नहीं लाता है, उसके पीछे वही रीज़न है। पर असर नाइट के शोज़ पे डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, शायद पहले 3 दिन एक जोश जो रहता है उसमें ना पड़े, बट अगर फिर भी, अगर देखो एक बात आईपीएल वालों की भी देख लो, वो भी बड़ी बड़ी टीमों के जिनके हाइप ज़्यादा है, जिनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उनके मैचेस शाम के सैटरडे संडे को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई सीएसके हो, आरसीबी मुंबई हो, केकेआर आरसीबी हो, इस टाइप का मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अभी कुछ मैचेस इनमें से हो चुके हैं, या फिर आरसीबी सीएसके ले लिया शायद नाम। तो ऐसा होता है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये सपना छोड़ दो भाई। ये सोचना जो है वो प्रैक्टिकल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसका असर बहुत बुरा पड़ता है। हाँ मतलब अब हॉलीडे है तो शायद लोग आफ्टरनून, देखो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऑक्यूपेंसी अच्छा खासा होता है, लेकिन जिस दिन डबल हेडर होता है उस दिन बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये पड़ता है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी वक्त बताएगा। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है ना, उस पर जब असर पड़ता है, जिसका बजट ज़्यादा हो, तो असर होता है भाई। तो ये आप लोगों पर है, क्योंकि आप कितना भी, कोई भी यूट्यूबर कितना भी फेंके आपको, सच्चाई से दूर आप नहीं रह सकते। खुद आप भी देखते हो मैचेस वैचेस, तो ये मुझे नहीं लगता है कि बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। असर तो पड़ेगा भाई। इसमें एक फ़ायदा है जाट का कि उसका बजट कम है उसमें, तो उसका कोई इशू नहीं है। पर सिकंदर का है बजट अच्छा खासा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पहले से ही कि पहले ही कोई भी फिल्म हो, बाय द वे मैं कोई भी एक्टर को बोलूँगा, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फैंस को, चाहे किसी की भी फिल्म आए, आपको टूट पड़ना चाहिए पहले। और जब टूट पड़ते और तगड़ा ओपनिंग मिलता है ना, तभी एक प्लेटफॉर्म सेट होता है। आजकल वही है भाई, वो पुराने दिन का वो कंपेयर करना छोड़ दो अब। बस यही है आजकल एक खासियत है। कुछ फिल्में हैं भाई जिनकी ओपनिंग शायद स्लो होती है और बाद में चलती रहती है, तगड़ा चलती है, पर बहुत रेयर। आजकल ओपनिंग ही सब कुछ है, ऐसा होता है। आप तुम रिसेंटली देखो, और जब भी बड़ी फिल्म होगी बड़े बजट की, भाई आप वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि 20 करोड़ की ओपनिंग कर ले। बड़ी बजट की फिल्म में तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना 40 कम से कम आए नेट डे वन। वो पिंक विला तो 31 करोड़ का ही ओपनिंग बोल रहा है भाई सिकंदर का। भाई फैंस जो है सलमान खान के, उनको कहते हैं ना एक तरीके से, मतलब साथ में रह के इन लोगों को गलत प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड फिगर इतने बुरे भी नहीं होते कि वो एकदम पूरा का पूरा गलत एनालिसिस होता है उनका। मैं ये
डेफिनेटली कतई मैं पिंक विला और वो ललन टॉप वगैरह को नहीं मानता हूँ, उनके बहुत से प्रेडिक्शन गलत भी आते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप सपोर्ट करोगे तो ही होगा। डायरेक्ट कलेक्शन मतलब समझ रहे हो ना कि आपको भीड़ करनी पड़ेगी। सेम लाइक जाट, जाट को भी मैं यही कहूँगा, जाट के जो फैंस हैं सनी देओल के, भाई भीड़ तो करनी पड़ेगी भाई। ये जो भी प्रेडिक्शन दिया है पिंक विला वगैरह ने, उन्होंने तो भाई 10 या 12 करोड़ का ही दिया है प्रेडिक्शन। ये आपको आंसर देना पड़ेगा उन लोगों को, और वो आंसर आप गाली दे के नहीं दे सकते। आप भीड़ करो फिल्म को तगड़ा, डे 1 डे 2 डे 3। मैं एक बात बोलूँगा, जब भी कोई ऐसी बड़ी फिल्म आती है ना, मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि तीसरे या चौथे दिन तक ही क्रेज़ होना चाहिए। मैं सीधा बोल रहा हूँ, 10 दिन तो भाई रुकना ही नहीं चाहिए कभी भी, 10-15 दिन इनफैक्ट। वो एक क्रेज़ अगर आप देते हो ना फिल्म को, फिर कोई नहीं रोक सकता है फिल्म के सक्सेस को। तो ये है भाई, अब एक्सपेक्टेशंस तो है, क्योंकि आपको जो भी कलेक्शन करना है, स्क्रीन्स तो कम होते हैं भाई, क्योंकि सिकंदर के पास 10 दिन है, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि वो थिएटर से हटेगी। बट जाट है माई3 मूवी मेकर्स की फिल्म, उनको भी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलने वाले हैं, और उनके भी पास बाद में केसरी 2 आने वाली है, धर्मा प्रोडक्शंस की वो फिल्म है, उनके भी पास भाई स्क्रीन ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कोई सोलो रिलीज़ तो है नहीं भाई, जैसे जवान कर दी थी। हालांकि जवान सोलो रिलीज़ थी तो भी उनकी लगी गई थी बाद में, क्योंकि जो भी आ रहा है जवान को पेल रहा है ना। पुष्पा 2 ने जवान को नंगा किया, बाकी स्त्री 2 वगैरह ने किया, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड में नहीं किया। वर्ल्ड वाइड में खाली पुष्पा 2 ने ही पेला उसको, बाकी KGF 2 ने वगैरह तो किया ही था। बट 830 हिंदी करोड़ जो नेट कलेक्शन पुष्पा 2 ने किया, हलवा तो है नहीं वो, तो हर फिल्म तो पुष्पा 2 होती नहीं है भाई। तो बात है कि, और ये दोनों फिल्मों की हाइप जो मुझे दिख रही है, वो दिख रही है ग्राउंड लेवल पे, पर वो ऐसी लॉन्ग टाइम वाली हाइप दिख नहीं रही है। देखते हैं भाई, वक्त बताएगा। मेरे प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं आते, बट मैं इतने जल्दी प्रेडिक्शन जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार बोलता हूँ भाई और सही हो जाता है वो। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे समहाउ फील आ रहा है कि वक्त बताएगा भाई। जो हाइप ग्राउंड लेवल पे आपको लग रही है वो नहीं है। हाँ, जाट की भी वैसे देखा जाए तो है, बट उसकी भी बुक माई शो वगैरह के तरफ तो नहीं है। और सिकंदर की भी ग्राउंड लेवल पे अगर आप बात करो ना प्रैक्टिकली, टाइगर 3 से भी कम हाइप है भाई। ये आपको जो है ना, कुछ जो अनपढ़ लोग हैं वो बोलेंगे भाई डे 1 100 करोड़ 200 करोड़। आप भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, प्रैक्टिकली हाइप बहुत कम है। मतलब जो सलमान खान की फ़िल्मों की बात करें ना, तो वो वाला जो क्रेज़ है ना, वो तो नहीं दिख रहा है भाई। और अगर आपको सच में लग रहा है कि टाइगर 3 का डे 1, मैं तो फिर भी टाइगर 3 का ही डे 1 तोड़े तो मैं मान जाऊंगी कि भाई चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने ही गलत प्रेडिक्शन किया था, चल जाएगा मुझे, मेरा गलत हुआ प्रेडिक्शन तो भी चल जाएगा। बट जो पठान का 55, अरे पुष्पा और जवान को छोड़ो भाई, ओके, पुष्पा 2 का तो रिकॉर्ड बना था डे 1 का भी, उसने तो जवान को भी तोड़ दिया था। उससे आधा भी कर ले तो भी भाई बहुत है। हाइप नहीं है 40 करोड़ डे 1 का भी, ठीक है, अभी एडवांस बुकिंग बाकी है, बट इट्स टू अर्ली टू से कि वॉकिंग ऑडियंस भी कितना करेगी सपोर्ट, क्योंकि मुझे निगेटिविटी बहुत दिख रही है भाई दोनों फिल्मों के। फिर भी एक बात है कि सनी देओल के फैंस पे उतना बिलीव है। सलमान खान के फैंस ने भाई टाइगर 3 की जब निगेटिविटी फैलाई गई थी वो KRK वगैरह द्वारा, इन लोगों ने भी फिल्म का साथ छोड़ दिया था भाई। इन लोगों ने भी सिर्फ 3 दिन की फिल्म बनाई थी, और इस बार भी ये संडे को ही रिलीज़ हो रही है। देखते हैं भाई, भगवान के हाथ में है सब, बाकी क्या कर सकते हैं।